विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। चलिए अभी पढ़े पढ़ाई कर लेते हैं, आइए। देखिए, नहीं नहीं, आई कांट गिव यू ऑफ। चलिए, डिप्रिसिएशन नहीं, छोटे स्कूल में नौकरी करता हूँ, आगे देखें। आइए देखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कैसे लेके चल रहे हैं, और किस तरह से जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो किस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यूज होता है। एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ आपको, इसे सॉल्व कर रहे हैं उसे नाम है, मतलब सॉल्व कर लिया तो मनी इज देयर फॉर यू। हाँ, इसको इसको सॉल्व करो। हाँ, मैंने कहा था ना अगली क्लास में आपको इनाम दूंगा। चलिए देखते, लेट्स स्टार्ट। सो एवरीबडी इज रेडी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? नहीं, प्रैक्टिस नहीं। Yes, sir. एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर रुपीज 10 लाख फ्रॉम जर्मनी, फुल स्टॉप। इट पेड रुपीज 2 लाख एज एयर फेयर टू ब्रिंग इट टू मुंबई, फुल स्टॉप। स्पेंड रुपीज 50,000, स्पेंड रुपीज 1 लाख on its capacity, rupees 4 lakh on its capacity building, on its capacity enhancement in Mumbai, and paid rupees 1 lakh to transport it to Noida। आगे लिखेंगे, paid rupees 80,000 for aluminium base to save it from rusting, paid rupees 60,000 on its installation, paid rupees 30,000 for special electric wiring in it, paid rupees 10,000 for its decoration for inauguration, paid rupees 5,000 for sweets and flowers, paid rupees 5,100 on paid 5,100, paid rupees 5,000 for invitation to inauguration, paid rupees 5,000 to पंडित जी फॉर पूजा एंड हवन। ठीक है जी, पूजा एंड हवन के लिए। इसके बाद, हाँ, पेड पेड रुपीज
10,000 as an as interest to bank for फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ, ये 10,000 है। एंड पेड रुपीज, अरे शांति रखो यार, करने दो क्वेश्चन को। ये 80,000 है, चेंज नहीं कर रहा, ठीक कर रहा हूँ। तुम बोलोगे गलत लिख दिया, फिर बोलोगे कि गलत बता दिया, इसलिए ठीक से कर रहा हूँ मैं इसको। ये देखिए ऐसा, ऐसे ऐसे। आगे देखिए, अरे रुको, आप पूरा क्वेश्चन सुन लो आप। इंस्टॉलमेंट एंड पेड रुपीज 30,000 टू गेट लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट टू ऑपरेट इट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ दिस मशीनरी इज 10 years। ठीक है, 10 years है। और एस्टिमेटेड स्क्रैप, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज रुपीज 1,50,000। 1,50,000। कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड। ये क्वेश्चन है भाई, करिए इसे सॉल्व। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो ऐसे वैसे नहीं करना इसको। क्या बेटा? अरे जब कोई देखो, जब कोई शुभ काम करते हो आप, तो एक नई मशीन आई है, आपका कारोबार बढ़ेगा, उसके लिए पूजा पाठ हवन लड्डू वड्डू सब करवाते हैं ना, सब कुछ हो रहा है इसमें, वो है। और इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए, और जो सॉल्व कर लेता है वो, आई गिव 500 रुपीज। है ना? एक्विजिशन कॉस्ट जो निकल रही है वो क्या होगी, देखिए जरा ध्यान से। परचेज प्राइस 10 लाख प्लस परचेज प्राइस ये लग गया, 2 लाख ये लगेगा। ठीक है जी। स्पेंड 4 लाख फॉर इस कैपेसिटी एनहांसमेंट। ठीक है जी। पेड 1 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू नोएडा। पेड 80,000 फॉर एल्यूमिनियम बेस के लिए। पेड 60,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। पेड 30,000 फॉर स्पेशल इलेक्ट्रिक वायरिंग। और पेड 10,000 फॉर डेकोरेशन। कितना? ये कितने लोगों ने किया है? बस। सर डेकोरेशन क्यों होगा? रुक तो जाओ भी, रुक तो जाओ। 5,000 की मिठाइयाँ बांटी, 5,000 का इनविटेशन बांटा। ठीक है। 5,000 पंडित जी को दिया। ये किया ना? अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये किया, उसके बाद क्या हुआ? किसने? सब किया है, बहुत बढ़िया। अभी देखो पूरा देखते हैं। पेड 10,000 फॉर इंटरेस्ट। पेड 30,000 लाइसेंस। बस। टोटल कितना हुआ बताओ?
अरे बेटा टोटल करो इसका यार अब। थोड़ा देर रुक जाओ। जीरो जीरो। अरे चुप रहो। पांच पांच पांच। 1935 कितने लोगों का आया? ये तुम्हारा आया? गलत है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। गलत है मगर। गलत है। अब रुक जाइए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। 5,000 की स्वीट्स हट जाएंगी। 5,000 के आपने पंडित जी वाला हट जाए, इनविटेशन हट जाएगा। 5,000 इनविटेशन ये हट जाएगा। और 10,000 भी हटेगा। और और ये नीचे वाला नहीं हटेगा? नीचे वाला नहीं हटेगा बताइए। डेकोरेशन थोड़ी आती है एक्विजिशन कॉस्ट में। हटा दिया। हटा दिया। ये 10,000 किस चीज का है? ये हटा दिया। ये वाला। सर गवर्नमेंट के लिए ऑपरेट करने के लिए क्यों देंगे? ये वाला। अब सुनो मेरी बात। भाई मैं एक एक का डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ कि क्या हम उसे अंडरस्टैंड, क्या हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे या नहीं मानेंगे। देखिए, देखो बड़ा समझना। जो आपकी बेसिक परचेज प्राइस है दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप मशीन को अपने फैक्ट्री तक लाने का, उसको चालू करने तक का जो भी खर्चा होता है आपकी क्या कहलाती है? एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। यू आर पेइंग फेयर, एयर फेयर प्राइस 2 लाख रुपए का जर्मनी से मुंबई में कैपेसिटी एनहांसमेंट करवा रहे हैं, उसके अंदर कुछ और फीचर जुड़वा रहे हैं, होता है ना, हम करते हैं। वो जुड़ जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर दिया, नोएडा तक लाने का खर्चा हो गया। एल्यूमिनियम बेस से मशीन की लाइफ बढ़ रही है, वो उसके पास जुड़ेगा। उसके बाद क्या हो रहा है आपके पास? आपने 60,000 रुपये इंस्टॉलेशन करे, ये भी जुड़ेगा। 30,000 आपने स्पेशल इलेक्ट्रिक वायरिंग कराई है, उसके बिना मशीन चल नहीं सकती, वो भी आपने कर लिया। इसके बाद नीचे आ गए। ये नीचे जो दिख रहे हैं ना आपके, डेकोरेशन, पंडित, पूजा, इनविटेशन, मतलब होली गुलाल वगैरह, सब बेकार की चीजें हैं। दे आर नॉट रिलेटेड टू एक्विजिशन कॉस्ट। है ना? आपने गाड़ी खरीदे, वो ऐसे फोड़ दिया, वो क्या होता है जिससे झालर निकलती हैं, सब बेकार है, इट इज नॉट यूजफुल। इसके बाद आ गए आप लोग। आपने इंटरेस्ट कर दिया बैंक को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। ठीक है जी, इंटरेस्ट कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ये एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी। इंस्टॉलेशन आपकी एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है। तो अब बचा क्या है? 30,000। 30,000 आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के लिए कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के आपकी मशीन चल ही नहीं सकती है। जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं, जब तक आप रोड टैक्स नहीं भरेंगे, पता ना, एक शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस, तब तक गाड़ी सड़क पर आ ही नहीं सकती जब तक आप रोड टैक्स नहीं भरेंगे। असेंशियल है, कॉस्ट में जाता है वो। ये कॉस्ट में जाएगा। ये है आपकी एक्विजिशन कॉस्ट, कितनी बनी बताइए? ये 30,000 जोड़ दिया जाए। ये 30,000 कौन सा था? आप टोटल करिए, 0 0 0, फिर से 0। 8 से 14 दिन, 17 दिन, 20, 2, 19 लाख, ठीक है। आइए देखें। रुक जा बेटा, 19 लाख माइनस कितना? ये आपकी रेजिडुअल वैल्यू 1,50,000। 10। क्या वैल्यू आई बताइए आपकी? 17,50,000। 10। कितना बन गया आपका टोटल ये? 1,75,000, दैट्स योर। अब आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बनेगा देखिए? 175 अपॉन में एक्विजिशन कॉस्ट 19 लाख, इंटू 100। ये बनना है। ये होना था। कितने कितने लोगों का ठीक है ये? निकालते हैं। देखते हैं देखते हैं। 175 डिवाइडेड बाय 19 लाख। 9.2 आ रहा है। तुम्हारा 9.22 आया था। अभी देखो।
सर बट लाइसेंस का पैसा व्हाई शुड इट बी इन द डिप्रिसिएबल कॉस्ट? बेटा, आपकी मशीन को एक्वायर करके उसे वर्केबल बनाने में जो खर्चा लगता है वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट कहलाता है। बट आपकी कैलकुलेशन गलत थी। ना 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 ना, फिर से मैं, वो वैल्यू बैलेंस कर गई बेटा। कोई बात, गलत। चलो, और किसी ने ठीक किया इसे? तुमने पूरा ब्लंडर किया बीच में। अभी रुक जाइए, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? सुन लो बेटा, बात समझना। आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां आपने मशीन को इंस्टॉलमेंट में खरीदा, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करा और इंटरेस्ट भी पे किया। इंटरेस्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। आहना, इज दैट ओके? आप मशीन को चलाने का लाइसेंस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, आप गाड़ी को सड़क पे लाने का सरकार से परमिशन ले रहे हैं, रोड टैक्स कहते हैं उसको। वो गाड़ी की कीमत में जुड़ती है। अगर ओके आप रोड सर। टैक्स नहीं पे करेंगे तो आपकी गाड़ी सड़क पे नहीं आ सकती है। यू कांट ड्राइव इट ऑन द रोड, और ये वन टाइम पेमेंट होती है। ऐसे लाइसेंस फीस जो है, या देखिए एक बात समझना, पहली बार लाइसेंस फीस लिया दैट इज इंक्लूडेड, लेकिन अगर आप लाइसेंस को रिन्यू करवा रहे हैं इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट। आपने कार खरीदी, पहले दिन गाड़ी में जितनी भी एसेसरीज लगवा दी वो गाड़ी के कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। महीने भर बाद कुछ लगवाओगे वो कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। गॉट इट? तो आपको ध्यान रखना है, जो जो एक्सपेंडिचर हमने एक्सक्लूड करे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चले जाते हैं, और बाकी क्या कहलाएंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चले जाएंगे। वियर्ड क्वेश्चन बनाया था थॉट प्रोसेस को इग्नाइट करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब आपने मशीनरी खरीदी या आपने फर्नीचर बनाया, क्या किया उसके लिए? आपने वेजेस पे करे थे, उसके लिए आपने गुड्स लगाई थी। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम से पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे। डेप्रिसिएशन में हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे। हाँ, आपके टीचर क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ एक वैल्यू आपको दे देंगे जिससे कि आपके डेप्रिसिएशन की वैल्यू गलत आएगी, रेट गलत निकलेगा और पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। यू हैव टू बी अलर्ट इन दैट वे। चलिए, तो ये तो वार्म अप था आज के लिए। अब आइए कोर कंसेप्ट में चलते हैं। हमने आपसे बताया कि देर आर टू मेथड्स विच आर देयर इन योर सिलेबस। एक मेथड है जिसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन, और एक मेथड है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन क्यों है, रिटर्न डाउन क्यों है, उसको समझते हैं और फिर उस पर बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन में कोई डाउट किसी का इस पर? विधि, आहाना, अंशिका? जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, प्लीज बात है ना, ध्यान सुन ले। स्ट्रेट लाइन मेथड की, आदित्य, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक बार डिसाइड हो गया, दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस, लाइफ ऑफ बिजनेस और इनफैक्ट लाइफ ऑफ मशीनरी। 10 साल, 5 साल, 8 साल जो भी चलेगा वही चलेगा। अब एक खास बात होती है, मशीन की कीमत जो है, मान लो 10 साल, मान लो 10 लाख रुपए है, एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 10 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड कब लगता है, और इसका क्या इम्प्लीकेशन है? 10 लाख की मशीन 10 साल चली और 10% का रेट है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 10 साल में आपकी मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड वट एवर यू एक्यूमुलेटेड उससे आप क्या कर सकते हैं, नई मशीन खरीद सकते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल भी आता है इसके अंदर, मैचिंग भी आता है, और कौन सा आता है, गोइंग कंसर्न भी आता है। गोइंग कंसर्न आता है, हम मान के चलेंगे कि मशीन क्या चलेगी, आने वाले पीरियड तक चलेगी। ठीक। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड लेके चल रहे हैं, अच्छा, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम्स में कि व्हेन रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ मशीनरी is growing in future, then which method you will adopt? And when repair and maintenance charges of machinery are negligible in future, then which method you will follow? कोई जवाब देगा इसका? बोलो। जब क्या है, बढ़ रही है तो क्या करेंगे, सेकंड डाउनवर्ड, जब नॉर्मल है तो स्ट्रेट। ठीक बोला इसने। देखो समझना, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड करते हैं ना, तो जो एक बार रेट डिसाइड हो गया,
हर साल वही चलेगा, वही चलेगा, वही चलेगा। अब ऐसा करने में क्या होगा, डेप्रिसिएशन का रेट सेम है। और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जैसे जैसे मशीन की वैल्यू कम होती है, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का कम होता चला जाता है। तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम हो रहा है और रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा हो रही है, तो आपके खर्चे बचेंगे ना थोड़े से। तो जब हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस फ्यूचर में ज्यादा होती है तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर नेग्लिजिबल है तो हम क्या करते हैं, उसे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। इसे नोट कर लो बेटा कहीं पर, काम आएगा आपके। चलो ठीक है। हम ना वो जब इसका डिफरेंस बताएंगे स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन का, तब मैं इस समय लिखवा दूंगा इसको। अभी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिएगा। आपको हमने अभी आपके क्लास ग्रुप में मैंने एक असाइनमेंट डाला है, देखिए खोल के जरा फटाफट से। जस्ट लुक एट दैट असाइनमेंट, देख लीजिए जल्दी से। क्या दिख रहा है आपको सभी को? हियर इज द असाइनमेंट विद यू। क्या ऑनलाइन में ये विजिबल है? यस सर। ऑनलाइन वाले बताइए। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं है आप लोगों के पास फोन, देखो बेटा उसको। कहते हैं एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन January 1st 2020, परचेज वन मोर मशीनरी ऑन 1st October 2020 for ₹6 लाख, paid ₹1 लाख on its installation charges. Another machinery was purchased on January 1st 2021 for ₹4 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होना है। आपको बोला मशीनरी अकाउंट बनाइए 31 मार्च 2023 तक, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का बेसिक रूल होता है, एसेट्स है वो, एसेट्स बढ़ेगी तो विल शो ऑन द डेबिट साइड, घटेगी तो कहाँ शो करेंगे उसको, क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है जी। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। इससे पहले मैं ना आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ छोटा, बिल्कुल छोटा, फिर हम इस असाइनमेंट पे चलेंगे। वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको क्या। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹9 लाख एंड पेड ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इस क्वेश्चन को मैं स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन दोनों से करके दिखाऊंगा आपको। फिर हम पहले स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम रिटर्न डाउन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या है। पहले स्ट्रेट लाइन से कराऊंगा, फिर रिटर्न डाउन से कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन को। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस स्ट्रेट लाइन की पूरी, और फिर बाद में रिटर्न डाउन की करेंगे, ठीक। इंस्टॉलेशन ऑन January 1st 2020, और rate of depreciation is 10% per annum. Prepare machinery account till 31st March 2023. Number one, under straight line method. Number two, under WDV method. दो तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सा। एक मशीन है, 3 साल तक चल रही है, 2 साल तक चल रही है, ऐसा करेंगे, ठीक है। देख ले, एवरीबडी इज रेडी विद द क्वेश्चन नाउ। आइए यहाँ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा आपके लिए यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर उसे हटा देंगे और उसके बाद रिटर्न डाउन लेके चलेंगे। या मैं आपके सामने दोनों मेथड एक बार ऐसे करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये आप एक पेज पे कर लें, दूसरे पेज पे कर लें, ताकि कंपैरिजन हो सके, इसलिए मैं दोनों को एक ही पेज पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। शुरुआत है कंसेप्ट की। एग्जाम में इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है। एनुअल एग्जाम में आपके आएगा, जब भी कोई एग्जाम यूटी होंगे आएगा क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हमने बनाया क्या, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, देखिए तेरा ध्यान से। ये रुपीज है, क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज है, पर्टिकुलर्स, डेट है, डेबिट है, ऐसा। पहले इस मेथड से एक पेज में फॉर्मेट बना लो बेटा फटाफट से। वी आर नॉट ड्रॉइंग, एलएफ का फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, ये लेजर है अपने आप में, जीएफ का फॉर्मेट नहीं बना रहे हम। और ये साल भर साल एक ही बनता है।
मशीनरी का पॉजिटिव साइड अगर बढ़ेगी तो इस तरफ, नेगेटिव साइड अगर घटेगी तो इस तरफ, ऐसे करना है। जब हम मशीन खरीदेंगे, दैट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बताइए मुझे किस तरफ जाना चाहिए। डेबिट साइड। तो 2020 जनवरी 1, बैंक, बैंक बोल दिया आपने, ठीक है, बैंक या कैश बोल दिया। क्या खरीदा आपने? यू परचेज द मशीनरी फॉर 9 लाख, प्लस 1 लाख का आपने क्या कर दिया इंस्टॉलेशन। टोटल कीमत कितनी हो गई आपके पास? 10 लाख की। इस पर कोई डाउट किसी का? आप जब लेजर पोस्टिंग करते थे, मशीनरी डेबिट टू क्या करते थे, कैश है बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग बैंक के नाम से आ गई। ठीक है जी। क्या इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ हुआ? आपका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा बताइए? कब क्लोज होगा फाइनेंशियल ईयर? मार्च में। 2020। और क्या करेंगे? 2021 मार्च 31। क्या जी ठीक कर रहे हैं हम लोग? ये जो गलती मैंने करी है ना, बहुत लोग करते हैं। जनवरी 20 से लेकर फेब और मार्च 20 पे आपका फाइनेंशियल खत्म होगा। लोग सोचते हैं 1 साल बाद अगले साल। ऐसे करके आपने 15 महीने का हिसाब खराब कर लिया। अंडरस्टैंड क्या गलती हुई है यहाँ पर? जनवरी 20 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा March 31 21 में थोड़ी खत्म होगा। 21 में तो ज्यादा हो जाएगा। वो तो कितना हो गया, 15 महीना हो गया फिर तो। जनवरी, फरवरी एंड मार्च फाइनेंशियल ईयर इज क्लोज। तो आप यहाँ लिखेंगे कितना, 20। आपको मालूम है डेप्रिसिएशन जो होता है वो साल के आखिर में लगता है ना। एंड डेप्रिसिएशन रिड्यूस योर मशीनरी। डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू घटाता है ना आपकी। तो चलिए, अब आप देखिए इधर, या रुक जाइए, मैं आपकी थोड़ी आसानी करता हूँ। ये लो, मैं इसे लिख रहा हूँ April 1। आई एम मेकिंग इट April 1। अब ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी आसान क्वेश्चन करते हैं। आई मेक इट April 1। April 1 20। तो अब ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। नाउ इट्स ओके विद एवरीबडी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अप्रैल से मार्च 1 साल चलता है, चल गया। इस तरफ आऊंगा, क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन? 10 लाख का कितना, 10/100। कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा भाई? 1 लाख। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? और चलिए, मैं बुक्स को ना 24 तक क्लोज कर लेता हूँ, बस ज्यादा नहीं करते, थोड़ा सा। दिस इज फाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी का? अब जैसे लेजर क्लोज करते थे ना हम लोग ऐसे, 10 लाख, इधर भी चलते थे 10 लाख। March 31 को ही क्या लिखते हैं, बैलेंस CD। व्हाट इज द बैलेंस? 9 लाख। एक सिंपल लेजर अकाउंट बना रहे थे हम लोग। मशीनरी अकाउंट खरीदी, 10 लाख। मशीन पे डिप्रिसिएशन लगा, क्रेडिट साइड में 1 लाख। बैलेंस कितना बच गया? 9 लाख। यहां तक किसी का कोई डाउट है बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट टिल दिस एरिया? अनंत, अहाना, विधि, कोई भी बताइए। इधर से अनाया। लीजिए, 2021 April 1, बैलेंस BD कितना बैलेंस है आपका? 9 लाख। ठीक है। फिर कुछ नहीं हुआ, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 2022 में March 31। क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लिखूंगा, 1 लाख। वाई 1 लाख? जो पहले साल डेप्रिसिएशन डिसाइड हो गया वही चलेगा आगे तक। स्ट्रेट लाइन क्या कहता है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या कहता है? ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 10 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन कितना था, 10%। 10 लाख का 10% 1 लाख। जो पहले साल डिसाइड हो गया वही चलेगा आगे तक। वही चल रहा है आगे तक। वैसे कोई दिक्कत है? अब हम फिर से क्लोज कर देते हैं इसको, 9 लाख। फिर से क्लोज कर देते हैं इसको, 9 लाख। March 31 बैलेंस CD 9 लाख, 8 लाख, ऐसे करके। और 2022 April 1 को लिखेंगे
बैलेंस। अरे बेटा डाउट मुझसे पूछिए, आपस में नहीं करेंगे। 8 लाख। लेजर अकाउंट आप 1 साल का बनाते थे, यहाँ लेजर अकाउंट कितने साल का बना रहे हैं? 3 साल का बना रहे हैं, 4 साल का बना रहे हैं, ऐसा होता है। तो 1 साल, 2 साल, तीसरा साल पे आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे? ईयर एंड पे जाएंगे। व्हाट इज ईयर एंड? 2023, March 31। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? फिर से 1 लाख। ये बदलेगा नहीं, फिर से 1 लाख। 8 लाख। और कितना हो गया? 8 लाख। फिर से March 31, बैलेंस सीडी 7 लाख का बैलेंस। बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं क्या हम लोग? बताइए। फिर इधर आ जाते हैं। 2023, April 1, बैलेंस बीडी 7 लाख। क्या करेंगे? 2024, March 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना करेंगे? 1 लाख करेंगे। और 7 लाख इधर, 7 लाख इधर। March 31, बैलेंस सीडी 6 लाख। फिनिश, दैट्स योर आंसर। ये हमने एक मशीनरी अकाउंट बनाया स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हैं उसका मैं ये आपको रीजन बताता हूँ। पहले यहां तक नोट कर लें, और किसी को कोई तकलीफ परेशानी हो रही तो मुझे बताइए। आई होप एवरीबडी इज फाइन ऑनलाइन में। अंशिका, विधि, आहाना, मोक्षा एंड आनंद, ये हमने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये मेरे पास फाइल देखिए, ये मेरे पास क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? हट। क्या? अरे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वो थोड़ी रहा है। 31 मार्च कितना? 20। 31 मार्च 21। 31 मार्च 22। 31 मार्च 23। 2021 ये है, 22 ये है, 23 ये है, 24 ये है, कोई ग्राफ। अब आप देखिए, ये हमने बोल दिया हमारे पास क्या था। सपोज ये हमारे पास है 20,000, और ये 40,000, ये 60,000, ये 80,000, और ये 1 लाख। ठीक है। अब आप देखिए ये क्या होगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या लाइन जा रही है बताइए? इसीलिए बोलते हैं इसे स्ट्रेट लाइन। दैट इज द ओनली रीजन। क्योंकि डिप्रिसिएशन का आप अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो क्या दिखेगा आपका ग्राफ? सीधा लाइन दिखेगा। बस यही है इसका मतलब, इसीलिए इसे स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। इसे आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना। चलिए ये तो हो गया, ठीक है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। इसे हमने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन बोला। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला, हर साल इंस्टॉलमेंट क्या फिक्स है? चलो अगर इसी क्वेश्चन को रिटर्न डाउन में करते तो कैसे होता? मैंने बोला ना, पहले रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन को सीख लेंगे, फिर हम पहले प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेट लाइन की, फिर करेंगे प्रैक्टिस रिटर्न डाउन की। ठीक है। देखिए, सेम क्वेश्चन, मशीनरी अकाउंट। नोट करिए मेरे साथ साथ मशीनरी अकाउंट। रुपीज पर्टिकुलर्स, भाई बातें ना करें। डेट, क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट। फर्स्ट ईयर, वेदर स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन दोनों में सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? 2020, April 1 बैंक। हाउ मच यूल राइट? 9 लाख प्लस 1 लाख, योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 10 लाख। ऐसे। ईयर एंड आ गया 2021, March 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड यू विल राइट 10 लाख का 10%, द वैल्यू इज 9, वैल्यू इज 1 लाख। और देर इज नो डिफरेंस, 10 लाख यहाँ रखा, 10 लाख यहाँ रखा, और March 31 को बैलेंस सीडी बोल दिया 9 लाख रुपए का। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक पहला साल बिल्कुल सेम है, देर इज नो चेंज। देर इज नो चेंज फर्स्ट ईयर। उधर से
अब आ जाते हैं इधर, 2021, April 1, बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी? 9 लाख। अब पता है क्या फर्क पड़ रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि जो डेप्रिसिएशन का रेट साल में डिसाइड हो गया शुरू में वही चलाएंगे। रिटर्न डाउन कहता है कि नहीं, अब 2021 में मशीन की वैल्यू 9 लाख है, इस पर 10% लगेगा। इस पर 10%, मतलब जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर आप लगाएंगे। सो व्हाट आई राइट हियर, 2022 March 31 विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितना? 9 लाख का 10%, वैल्यू इज व्हाट? 90,000। सी दिस, 9 लाख, कितना? 9 लाख। March 31, भाई बैलेंस सीरी कितना बनेगा? बैलेंस सीरी 8,10,000। अब आप देख रहे हैं फर्क आना शुरू हो गया, डिफरेंस आना शुरू हो गया। फिर चले यहां पर, 2022 April 1, बैलेंस बीरी 810। इज दैट ओके? फिर चला गया साल के आखिर में 2023 March 31, फिर से लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितना वैल्यू? 810 आठ 10%, 81,000। क्लोज करेंगे उसको, 810 और कितना? 810। March 31, बैलेंस सीडी, व्हाट इज द बैलेंस बताइए कितना आएगा? 99,000? नहीं, 810 में से 80 चला गया तो कितना बचता है? 730। 729 बनना चाहिए यहाँ। 729 टोटल देख लीजिए। यानी कि जो ओपनिंग वैल्यू होगी साल के आखिर में, उस वैल्यू पर यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। विल गो हियर, 2023 April 1, बैलेंस बीडी, व्हाट बैलेंस बीडी? 729। फिर चलेंगे 2024 पर, लिखेंगे March 31, फिर से लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट की बार 729 का। अबे सुनो यार, कितना? 72,900। 729, बेटा कैलकुलेशन कर ले पीछे से। व्हाट इज द बैलेंस हियर? March 31 को बैलेंस सीधे निकालो, कितना आया? 7,29,000। 001 आ गया, दो और एक तीन, और ये हो गया 6,650। दैट्स योर आंसर। अब आप मुझे बताइए, हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है? हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है, रिड्यूस करता जा रहा है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए जो वैल्यू आपके पास बचती है वो रिड्यूस वैल्यू है। अगर मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखूं तो क्या दिखता है? देखिए, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, और क्या क्या वैल्यू है देखिए आपके पास। मान लो मैं कर रहा हूं यहां से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ऐसे ही चलते चले, 90,000 और 1 लाख। 1 लाख। अब आप देखिए जरा, पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन 1 लाख था आपका यहाँ, दूसरे साल में कितना है आपका डेप्रिसिएशन? 90,000, इट विल बी कम हियर। तीसरे साल में 81,000, वो इसके बीच में यहाँ आएगा। चौथे साल में क्या आने वाला देखिए, 72 इधर। आप देख रहे हो लाइन क्या जा रही है? रिड्यूसिंग है। उसे स्ट्रेट लाइन बोले थे, इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। ये ग्राफ नहीं बनाना आपको, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका ये आंसर, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। ये हमने स्ट्रेट लाइन से करा, ये हमने रिटर्न डाउन से करा, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं किसी को। अच्छा, अगर हमारा क्वेश्चन बोले कि मैंने मशीन खरीदी April 1 की जगह, मैंने मशीन खरीदी मान लो January 1, 2022। कब खरीदी मशीन? मैंने January 1, 2020 को। प्लीज देखिएगा जरा फर्क। यहाँ क्या होना था? यहाँ January 1 होना था,
डिप्रिसिएशन कितना बनता? 3/12 बनता। और यहाँ क्या डेट हो जाती? 20 हो जाती डेट। मतलब मैं बाकी सारी चीजें हटा रहा हूँ, सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस पार्ट। ये सब कुछ नहीं। देखिए जरा पहले साल में और वहां भी फर्क देखिएगा। नाटक नहीं। 10 लाख की मशीन खरीदी January 1, 20 को। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है March 31, 20 को। डिप्रिसिएशन जो लगेगा January, February, March 3 महीने का लगेगा। लगेगा 3 महीने का। कितना होगा 3 महीने का डिप्रेशन बताइए? 25,000। एंड हियर योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 9,75,000। बाकी का क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा, हर साल एक एक लाख ऐसा चलेगा। कब है ये? अगर मैं खरीदता कब उसको? जनवरी में खरीदता। प्लीज समझिए बात को उधर से। जनवरी में खरीदते तो ये वैल्यू बनती। ठीक। लेकिन एक ट्विस्ट आता है कहानी में। अगर ये हट गया, ये क्या हट गया? 10% पर एनम की जगह पर एनम हट गया, फिर क्या होता? बताइए कोई क्या होता? कैन एनीबडी टेल मी? कैन एनीबडी टेल मी? ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या होता? अगर आपके क्वेश्चन में रेट डेप्रिसिएशन का 10% पर एनम नहीं दे रखा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ परचेज, तो जो मैंने यहां किया ना 10 लाख का, ये करके कैलकुलेट कर, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सीधा क्या होगा? फ्लैट रेट से क्या लिखा जाएगा? 1 लाख लिखा जाएगा। क्या वैल्यू आएगी आपकी? 9 लाख आएगी। चाहे किसी भी दिन खरीदें, चाहे किसी भी दिन बेचें, डिप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। अभी जनवरी में खरीदा, 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगा था ना। लेकिन जब आपके पास परिणाम शब्द नहीं है, तो खरीदते समय वट एवर में भी, चाहे आप 31 मार्च को खरीदें, तो भी डिप्रेशन कितने टाइम का लगाएंगे? पूरे साल का लगाएंगे। चाहे एक दिन भी क्वेश्चन पहले खरीदियो, यू विल चार्ज डिप्रेशन फॉर द होल ईयर, बिकॉज आपने पर एनम टाइम पीरियड यहां से हटा दिया। डिप्रेशन लगेगा फ्लैट रेट से। जनवरी में खरीदो, मार्च में खरीदो, अक्टूबर में खरीदो, नवंबर में खरीदो, यू विल हैव टू चार्ज डिप्रेशन फ्लैट रेट से। चाहे ये मेथड, चाहे वो मेथड, दोनों मेथड में यही काम होगा। एक बार मैंने अपने छोटे से स्कूल में, हाँ, वो इंटर स्कूल पेपर था, उसमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया परिणाम को हटा के। बच्चे ने परिणाम के साथ कर लिया उसे सॉल्व। परिणाम के साथ कैलकुलेशन जब करा, तो हो गया क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड, कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल आ गई। और नतीजा ये निकला कि आधा आधा घंटा, 40-45 मिनट्स, तो उस समय क्वेश्चन की कीमत 10 मार्क्स की हुआ करती थी। और समझ लीजिए कि करीब करीब उस चक्कर में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में, दिखने में बड़ा आसान लग रहा था, उसको सॉल्व करने के चक्कर में अच्छा खासा पेपर का बैंड बजाया। बहुत बच्चे फेल हुए उस साल। लेकिन अगर परिणाम हटा के करते, क्वेश्चन वॉज डैम इजी। क्वेश्चन वही 6 नंबर। मैं दिखाऊंगा आपको कभी ऐसे क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ताकि आपको आइडिया रहे। तो जब भी आपके पास डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा, पहला काम आपको क्या देखना है कि रेट इज गिवन पर एनम या विदाउट पर एनम। अगर विदाउट पर एनम गिर रखी दे रखी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मंथली कैलकुलेशन, कुछ नहीं जाना। फ्लैट रेट से 10%, 5%, 12% जो भी दे रखा है, यू हैव टू फॉलो दैट। ऐसा करके चलना है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। बोलिए। ठीक है नहीं है? इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? जो आपके सामने असाइनमेंट दिख रहा है उसको देखिए एक बार। इस असाइनमेंट में कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन है। ये 9 क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन से करने हैं, और इन्हीं 9 क्वेश्चन को हमने रिटर्न डाउन से करना है। इनमें से जैसे एक करा दूंगा मैं, एक आपको करने के लिए दूंगा, ऐसा करेंगे। और रिटर्न डाउन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफी मुश्किल बन जाते हैं, लेकिन आपके स्कूल का लेवल शायद उस तरह से ना चले। लेकिन आई बिलीव इन प्रूडेंस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। मैं तो कराऊंगा आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन, करना है। देखिए मैंने जो करा लिया, उसको घर जाके कम से कम एक बार पढ़ लेना है, तब आपकी ग्रिप में आएगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो अभी इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चलूंगा 2-3 मशीन का, और मशीन बेचने का। एग्जाम क्वेश्चन में मशीन बेचने का आता है, उसके साथ लेके चलेंगे। हाँ जी। आ, तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।